अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में। श्री विश्व गुरु भारत मिशन में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ये चैनल आपका है, आपसे निवेदन है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आइए महाशिवपुराण की कथा श्रवण की विधि और उसके नियम के बारे में चर्चा करते हैं। शनो जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास शिष्य सूत जी, आपको मेरा नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में आप श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप मुझे शिव पुराण की कथा श्रवण की विधि बताइए। सूत जी कहते हैं, मुझे शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल प्राप्ति करने योग्य शिव पुराण के श्रवण की विधि बताता हूँ। शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं। प्रयत्नपूर्वक देश विदेश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उन्हें सुनने के लिए अवश्य बुलाएं। उन सबको भी ये सूचना दी जाए जो इस कथा का सुनने के योग्य हैं। देश विदेश में भगवान शिव के भक्तों को आदरपूर्वक बुलाया जाए और जहाँ भी उचित जान पड़े, शिव मंदिर, तीर्थ में, वन प्रांत में, घर में महाशिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करें। केले से एक मंडप सजाएं और उस पर फल फूल से और चांदों से उसको अंकित कर चारों तरफ ध्वज पताका लगा करके तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शुभ संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करने वाले लोगों को अवश्य बुलाना चाहिए। परमात्मा शिव के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। कथावाचक के लिए भी एक सुंदर दिव्य स्थान का निर्माण करना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो। मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथायोग सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो आराम पूर्वक बैठ करके कथा का श्रवण कर सकें। कथा उस पुराणविद्ता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं रखें। संसार में जनता गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उस समय पुराण का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराणवेत्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने वाला, साधु और दयाल होना चाहिए। ऐसा वचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से प्रारंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से कहनी चाहिए। कथा प्रारंभ के दिन एक दिन पहले ही व्रत ग्रहण करना चाहिए। वक्ता को छोड़ करा लेना चाहिए। कथा में आने वाली विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन नितांत आवश्यक है। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषता शिव पुराण पुस्तक की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित हो आदरपूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हैं, काम आच्छा विकार युक्त हो चुके हैं, स्त्री में आसक्त रखते हों, पाखंड पूर्ण में बातें करते हैं, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन, गृह आदि, पुत्र आदि को चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाएंगे, वही परम धाम को प्राप्त होंगे और कथा का उन्हें लाभ मिलेगा। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त हैं, दूसरे कर्मों में नहीं लगाते, मौन, पवित्र एवं उद्योग शून्य होते हैं, वही पुण्य के भागी होते हैं।
सूत जी कहते हैं, शौनक, अब शिव पुराण कथा सुनने का बल लेने वाले पुरुषों के लिए जो उत्तम नियम है उन्हें भक्तिपूर्वक सुने। जो लोग दीक्षा रहित हैं उनको कथा श्रवण का अधिकार नहीं है, अतः उन्हें कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से ही दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। फिर नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कथा सुनना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए, पत्तल में खाना खाना चाहिए। प्रतिदिन कथा समाप्त होने के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके श्रद्धापूर्वक भक्तिभाव से उत्तम शिव पुराण की कथा सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सज सके वैसा ही कार्य करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला हुआ अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित सा बासी अन्न को खाकर कथावती पुरुष कभी कथा न सुने। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तुओं एवं अवश्य कहे जाने वस्तुओं को त्याग कर दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि छह विकारों को, ब्राह्मण की निंदा को तथा पवित्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे। कथावती पुरुष प्रतिदिन सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय और हार्दिक उदारता इन सद्गुणों का सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम या नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्ति करता है, निष्काम पुरुष मोक्ष को पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाईहीन, संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काकबंध्या आदि को 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियाँ हैं, वे तथा उनकी जिनका गर्भ गिर जाता है वह स्त्रियों को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। स्त्री या पुरुष सबको यथपूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस प्रकार शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्नपूर्वक भगवान शिव की पूजा और उनकी पुस्तक की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि श्रोता गृहस्थ है तो वह बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हवस्य के द्वारा होम अवश्य करना चाहिए। रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना चाहिए। गायत्री मंत्र से भी हवन करना चाहिए। शिव के पंचाक्षर मंत्र से भी हवन करना चाहिए। होम करने की शक्ति ना हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवन हवस्य का ब्राह्मण को दान दे दें। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता के सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन अवश्य कराएं तथा उन्हें दक्षिणा दें। श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों का भाल तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। रमणीय तथा भवरोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं उनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है तथा उनके दोनों कान जिनकी कथा सुनते हैं वह जीव जगत में उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। अतः अनंत अनाघन परम परमात्मा शिव की मैं शरण लेता हूँ सुधा, ऐसा बात कर परमात्मा शिव के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब देवन की जय, सब तीर्थन की जय, सब संतन की जय, अपने प्रिय माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। और नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।